सदारंग का अभी तक पता नहीं कहाँ गया होगा। शाम होने को आ गई, कहीं ये चुनाव प्रचार में तो गया नहीं होगा। ओहो, क्या होगा? अरे वो पांचों की माँ जी, अरे इधर आओ। जी आपने मुझे आवाज लगाई? बिना आवाज लगाए तुमने सुना? कहिए क्या काम है? इस वक्त टाइम क्या हुआ है? शाम हो रही है। वो तो मुझे भी दिखता है, आंखें हैं मेरी। कितना बजा है? मुझे क्या पता, घड़ी थोड़ी ही पहनी है मैंने। ओहो, ये कमबख्त घड़ी भी बंद पड़ गई। कहाँ गया सदारंग ये? जी एक बात पूछूं? हाँ। आपकी भूख कितनी है? क्या? जी मेरा मतलब वो नहीं था, आप कितनी रोटियां खाएंगी? क्या तुम मेरे रोटियों का हिसाब निकाल रही हो? जी सदानंद का तो 3 रोटियों में पेट फूल जाता है, पता नहीं आपका। मुझे तुम्हारे हाथों की रोटियां नहीं खानी है, नहीं खानी है मुझे तुम्हारी रोटी। अब मेरे आंखों के सामने तो चली जाओ, नहीं तो मैं क्या कर लोगी वरना? ये तेवर सदानंद को दिखाना समझी? वो आए तो बोल देना रोटियां बेल के रखिए, खा ले। सदारंग, तुम अभी जल्दी से चले आना, नहीं तो मैं अरे भैया, इतनी देर कहाँ लगा दी? दीदी ये सब बाद में बताऊंगा, अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बता पांचों की माँ कहाँ है? उसको मैंने भगा दिया। क्या? अरे वो बड़ी ठीक थी। क्या गजब कर दिया दीदी आपने। अब मुझे खाना कौन खिलाएगा? खाने की बात छोड़ो। हाँ। अनीता कहाँ है? अनीता? हाँ, अनीता कहाँ है? अनीता आई नहीं? कमाल है, तुम उसे लेने के लिए गए थे और मुझसे पूछ रहे हो क्यों आई नहीं? अनीता को तो अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। दीदी, मैंने तो उसे मोटर में अपने सामने रवाना किया था। मोटर में? हाँ। तुमने ठीक तरह से देखा? दीदी आप भी क्या बात कर रही हैं? मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मोटर में बिठाया, रवाना किया, उसके बाद मैं यहाँ के लिए निकला हूँ। कहाँ चले गई? अच्छा, मेरी चिट्ठी पढ़कर उसने क्या कहा? वो तो मैंने ठीक से सुना नहीं दीदी, लेकिन वहाँ अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया था। अच्छा, वहाँ उसका पति था? किसका पति? अनीता का पति, अपना सुशोभन। हाँ हाँ, वो तो मुझे वहाँ नजर नहीं आया। अनीता मोटर में बैठ के चली गई, सुशोभन वहाँ नहीं था। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दीदी, दीदी मुझे ऐसा लगता है कहीं ड्राइवर रास्ता ना भूल गया। हो सकता है उसे मेरा घर ना मिल रहा और यहीं आसपास गांव में कहीं भटक रहा हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। हाँ। बिल्कुल सही, वो यहीं आसपास कहीं होंगे। हाँ। भैया, हाँ। तुम मेरे एक काम करो। हाँ? अब क्या? सुनो तो सही। हाँ। तुम बाहर जाकर हाँ। वो फटफटी है ना तुम्हारी, हाँ। उसका हॉर्न बजाते रहो। अरे दीदी आप भी कैसी बात कर रही है? हॉर्न बजाने से क्या हो जाएगा? अरे वो आवाज सुनकर यहाँ तक चले आएंगे। देखो दीदी, मुझे माफ करो, मैं बाहर से थक कर आया हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। सवेरे से अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भैया, भाषणबाजी बंद करो है? और पहले जाके वो हॉर्न बजाओ। अरे दीदी आप जाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है। अनीता गाड़ी में बैठ के कहाँ गई होगी? अरे फटका आया महाराज। अरे हम शान से देखता है साइकिल तो इधर पड़ा है, किसका है रे?
महाराज पड़े रहने दीजिए ना, अब जिसकी होगी वो लेके जाएगा। अब इतनी रात में कौन आएगा साइकिल लेने के लिए महाराज? तो ठीक है, वो हमारा दफ्तर में सामान तो पड़ा है, उसको भी लेने का वास्ते कोई नहीं आया। हाँ, हम देखता है हम कुछ बोलता नहीं है ना, इसलिए सब हमारा हॉरी मोटर पोंतो निवास को खैराती धर्मशाला समझा है। नियम ठोको, कुछ शौक तो करना पड़ेगा, बुझा? चलो जाओ, पीछे का दरजा तो बंद करो। और सुनो, वो बंद करके ये सामने का द्वार को बंद करेगा, ताला मारेगा, समझा? अभी बड़ा ताला मार दो महाराज। ये छोड़ गया, सामान छोड़ गया। इतना बेला कौन आया? आप ही इस होटल के मालिक हैं? हाँ, हम ही है, लेकिन हमारा यहाँ एक ठो कमरा खाली नहीं है, दोनों भरा है। मैं यहाँ ठहरने के लिए नहीं आई। तो मैं यहाँ सुबह भी आई थी, लेकिन आप नहीं थे। ओ, बुझेची, समझा। तो हमारा दफ्तर में रखा सामान आपका है? जी। तो भगवान का वास्ते उसको ले जाइए ना। आज सांझ को एक भद्रो महिला भी हमको मिला था, वो भी इधर आना चाहता था। वो सदारंग बाबू का फटफटी के पीछे बैठ के जाता था। हम समझा ये सामान तो उनका है। जी, ये सामान हमारा ही है। मैं उनकी बेटी हूँ। ओ, आप उनका बेटी है, वो आपका माँ है। ये आपका माँ का साहस का दाद देना पड़ेगा। इस उम्र में भी फटफटी के पीछे बैठ के झूलता झूलता जाने का क्या बात है। अच्छा, तो आप अपना सामान तो ले जाने के वास्ते आया है ना? जी, लेकिन आपसे एक और काम भी था। और क्या? आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। जानकारी? कैसा जानकारी? जी, कल रात को यहाँ पर एक सज्जन और एक स्त्री आकर ठहरे थे। आप कहीं सुविख्यात नेता ब्रजेश्वर डे और उनका पत्नी का बात तो नहीं करता है? जी हाँ, वही। मुझे पता चला कि कल रात आपने उन्हें कमरा दिया था। हाँ, दिया था, किंतु ये सब आपको कैसा पता चला? वो सब जाने दीजिए, पहले आप मुझे ये बताइए कि उनके साथ कोई तीसरा भी था। पहला आप ये बताइए कि आपको इस बात का पता कैसे चला? वो सदारंग बिहारी लाल। ओह, सदारंग बिहारी लाल। तो प्रचार का कार्य उसने शुरू कर दिया। हाँ, ये बात सच है कि वो दोनों यहाँ ठहरा था, लेकिन उनका साथ तीसरा कोई भी नहीं था। एक तो कुकुर था और उसको हम गौशाला में छुड़वा दिया था। तीसरा कोई नहीं था? चलिए मान लिया कि तीसरा कोई नहीं था, लेकिन कल रात जो यहाँ पर ठहरे थे वो ब्रजेश्वर बाबू उनकी पत्नी ही थे, ये आप कैसे कह सकते हैं? सुनिए, बिना प्रमाण के हम कोई भी कार्य नहीं करता है। एक बार एक छोकरा हमको धोखा दिया था, उसका बाद हम बहुत होशियार हो गया है, समझा? और फिर इतना बड़ा सुविख्यात तो नेता हमसे झूठ बोलेगा क्या? वो शायद झूठ ना बोले, लेकिन उनका नाम लेके कोई और भी तो आके आपको धोखा दे सकता है। उनका नाम लेकर हमको धोखा देगा? आइए, आशुन, हम प्रमाण दिखाता है आपको। आशुन, 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 ये देखिए, ये बैठो, ये रजिस्टर फॉर्म में हमारा यहाँ जितना अतिथि आता है ना, सब अपना हाथ से अपना नाम और परिचय तो लिखता है। ब्रजेश्वर बाबू भी अपना हाथ से इस बोई में अपना नाम और परिचय लिखा। देखिए देखिए। आपने उन्हें अपने हाथों से लिखते हुए देखा? अरे बाबा, जब वो लिखता था तो हम इस कमरे में प्रवेश किया, तो अपना चौक से मतलब हाथ से ही देखा ना। ये लिखावट तो सुशोभन की नहीं हो सकती। इतना साफ और स्पष्ट अक्षर तो वो लिख ही नहीं सकते। ये जरूर ब्रजेश्वर बाबू ने लिखा है। सुशोभन तो ऐसा लिखते हैं जैसे चीटी बनाई हो। इसका मतलब है कि ब्रजेश्वर बाबू कल यहीं थे। मैंने सुशोभन पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया है। आप बोलिए, और क्या सबूत चाहिए आपको? जी कुछ नहीं, जो देखना था वो देख लिया। देखा ना? अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। विचित्र बेटा, कमाल का लड़की है, हमसे प्रमाण मांगता था।
आफ्टरनून सर। सीधे घर चलो। भगवान, किस बवाल में फंस गया हूँ। भाग जाऊं तो भी भाग कर जाऊंगा कहाँ इतनी रात को? लौट कर तो यहीं आना पड़ेगा। अजीब मुसीबत है, इतनी रात हो गई और भूख भी लगी है, तो खाना कहाँ से खाऊंगा? अरे तुम फिर अकेले आ गए? और कब तक बजाऊं दीदी? जब तक अनीता नहीं आती। दीदी बहुत देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, थोड़ी देर तक और बजाऊंगा ना तो गांव वाले इसे खतरे की चेतावनी समझकर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और एक एक को समझाना भारी पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, बेकार के बहाने मत बना। ठीक है, आप कहती तो एक बार फिर से चला जाता हूँ आपकी बात रखने के लिए, लेकिन इस बार भी अगर कोई नहीं आया ना तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, अभी तो जाके बजा। ठीक है, बजा देता हूँ। हद हो गई, मेरा ही घर है और मुझे ही बाहर खड़ा किया हुआ। कमाल है। अरे मेरा भी कोई स्वाभिमान है कि नहीं? खड़ा रंग आज तो आमना सामना हो जाने दे। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, इसलिए ऐसी खूंखार मुंह बोली बहन मिली है। काश जिस दिन पहले मिली थी मुंह खोलकर बहन ना कहा होता तो आज मुंह बंद करके खड़ा नहीं रहना पड़ता। अनीता, अनीता जहां कहीं भी हो उड़कर चली आओ, नहीं तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, तुम। अरे सदारंग बाबू, दीवाने हो गए हो क्या? हाँ दीवाना हो गया हूँ, तुमको क्या करना है? ठीक है बाबा, ठीक है। हाँ, चलो। बजाओ बजाओ, खूब बजाओ। बजाओ बजाओ। दीदी अब कोई नहीं आने वाला। क्या? हाँ, मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, गांव के सारे लोग जाग गए। वो लोग आसपास होते तो अब तक पहुंच जाते। मुझे तो लगता है कुछ और ही बात हो गई है। जो बात हुई है उसका पता करो हैं? और अनीता को ढूंढ लाओ। अरे रोको रोको रोको! सुशोभन तुम? अनीता तुम? लेकिन तुम तो सदारंग जी के यहाँ जाने वाली थी। मैं कहीं नहीं गई, मैं सीधा फाला फिरंगीपुर गई। फाला फिरंगीपुर? लेकिन क्यों? ये जो सब गोलमाल हो रहा था ना, इसका भेद जानने के लिए। फिर क्या हुआ, कुछ पता चला? मैं गोसाई जी से मिली, उन्होंने मुझे अपना रजिस्टर दिखाया। अब मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि गोलमाल कुछ नहीं हो रहा था। मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब गलत था। यानी मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा था वो सच था। सुशोभन, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। प्लीज देखो, मैं ऐसी दोबारा गलती कभी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस यू, प्लीज। ओके, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो घर चलते हैं। क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई। क्या? माँ सदरंग बिहारी बाबू के यहाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। अगर मैं नहीं गई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब सदारंग जी का घर हम कहाँ ढूंढेंगे? अरे वो यहीं कहीं रहते हैं, किसी से भी पूछ लेंगे ना। ऐसा करते हैं, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, और अगर तुम कहो तो माँ को भी अपने साथ ले लेंगे। नहीं अनीता, ऐसी गलती कभी मत करना। उनके दिमाग में सिर्फ शक भरा पड़ा है। वो शक देखती है, शक सुनती है। अगर तुम वहां गई तो फंस जाओगी। उनको यही बताना है हम वापस जा रहे हैं, इतना ही बताना है ना। मैं बता दूंगा। चलो मैं जाता हूँ, चलो।
हे भगवान, क्या मुसीबत है। मुसीबत? कमाल है, वो बेचारी बच्ची भटक रही है रात भर और तुम्हें मुसीबत लग रही। जाओ अनीता को ढूंढ के ले आओ। क्या बात कर रही है दीदी? इतनी रात को सड़क पर जाकर मैं क्या करूंगा? पहले ही 5-6 बार हो चुका है। और वो श्री विजय सिंह जी की कार में आ रही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो ये है कि हम लोगों का क्या होगा। हम लोगों का क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये है कि यहाँ एक ही कमरा है, हम लोग सोएंगे कैसे? ओह, मैं तो यहीं बैठे बैठे रात काट लूंगी। अच्छा, अब तो हो गई तुम्हारी मुसीबत कम। ये शाल तुम ले लो। हाँ। और जाके बरामदे में सो जाओ। हैं? क्या बात कर रही है दीदी आप? अरे बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, मैं सिकुड़ कर मर जाऊंगा तो? हैं? देखो भैया, मैं तुम्हें इस कमरे में सोने नहीं दूंगी। ठीक है, चला जाता हूँ, मैं बाहर सो जाता हूँ ठंड में। सिकुड़ कर मर गया ना तो मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। हाँ, मुसीबत है भाई। दरवाजा बंद हो गया। दीदी, दीदी, दरवाजा बंद है। अरे बंद है तभी तो तुम खोल रहे हो ना। दीदी, मेरा मतलब ये नहीं है, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया किसी ने। अरे क्या बक रहे हो? हाँ। जरा जोर से धक्का मारो ना उसको। हाँ, आप देखिए। हाँ, हाँ, देखिए, खोल। अरे बहुत कोशिश की मैंने, नहीं खोल रहा। चलो हटो। अरे ओहो। मैंने कहा ना। भैया, सचमुच ही बाहर से हाँ, बाहर से बंद कर दिया किसी ने। कौन आया था? किसने लगाई होगी घड़ी? कौन आएगा दीदी? वो रास्ते में शरारती बच्चे बैठे थे गांव के, हम आए थे जब। मुझे तो लगता है उन्हीं ने बंद कर दिया है। भगवान, अब क्या होगा? तो भैया, क्या रात भर इसी कमरे में हमें गुजारा करना पड़ेगा? क्या करूं मैं? अनीता तो कभी भी यहाँ आ सकती है। अब वहां से निकली है तो यहीं आएगी ना, और कहाँ जाएगी? भैया तो मुझे यहाँ से निकाल। दीदी, मैंने थोड़ा ही कुछ किया है, आप मुझसे कह रही हैं। मैं क्या करूं? मैंने इतनी कोशिश की। एक मिनट। अरे क्या आप बता सकते हैं सदानंद बिहारी जी का घर कहाँ है? हाँ, सामने। अच्छा, वो छोटा सा दिख रहा है वो? धन्यवाद। अनीता, मैं अभी आया। अरे चिल्लाओ, चीखो, मोहल्ले वालों को जमा करो, कोई तो दरवाजा खोलेगा कि नहीं? अरे दीदी, आप गजब कर रही हैं। यहाँ चिल्लाया नहीं जा सकता। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, यहाँ मेरी इज्जत है। आप यहाँ के लोगों को नहीं जानती, तरह तरह की बातें बनाएंगे, मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ, लेकिन मेरा क्या होगा? अरे अब मैं क्या करूँ? अब आएगा मजा। अरे अनीता बेटी, तुम यहाँ कैसे? अरे आप? अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? जी, वो माँ से मिलने सदारंग बिहारी बाबू के यहाँ गए हैं। अच्छा। नमस्ते अनीता जी। नमस्ते। सुशोभन बाबू यही है? हाँ। अच्छा, आओ सरिता, आओ। आपकी सरिता के साथ मुलाकात नहीं हुई थी ना आज तक? ये है मेरी पत्नी सरिता, और ये है सुशोभन बाबू की पत्नी अनीता जी। इससे पहले तुम लोग नहीं मिले हो ना? नहीं मौसी, सुशोभन बाबू ठीक ही कह रहे थे, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। अरे अरे क्या बात है, आप सब भी यहाँ हैं? अरे सुशोभन, बेटा तुम लोग तो चले गए, बजेश्वर बाबू बोले कि हम भी जाएंगे। हमने कहा चलो इनको ट्रेन तक छोड़ा है। तभी रास्ते में हमको मिल गई अनीता। इससे मालूम हुआ कि तुम सदारंग बिहारी क्या गए हो इसकी माँ से मिलने। अच्छा ये बताओ बेटा कि अब वो स्वयं प्रभा सरकार जी कैसी हैं, ठीक ठाक तो है ना? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। चलिए चलिए, चलो चलो। उनके मिजाज देखते हैं कैसे। आइए आप आइए। तो क्या रात भर इस कमरे में तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? कुछ करो। अरे आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? लोग क्या समझेंगे? सुबह का इंतजार कीजिए। अरे सुबह क्या अपने आप दरवाजा खोलेगा? नहीं, मेरा मतलब है दीदी, सुबह पांचों की माँ चाय बनाने आएगी तो दरवाजा खोल देगी। हाँ, तो आप इस तरह चिल्लाएंगे तो लोग समझेंगे कि मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया। आप तो समझती नहीं। भगवान के लिए शांत हो जाइए दीदी, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। हाँ। अरे सदारंग बिहारी जी घर पर हैं?
अब मेरे कपड़े क्या होगा? मैं क्या करूं? अरे ओ सदारंग बिहारी जी, अरे भाई घर पर हैं कि नहीं? हाँ, तमाक बाबू, मैं अंदर ही हूँ। वो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। दरवाजा खोलने का कष्ट कीजिए। नमस्कार नमस्कार। ओ हो श्री विजय सिंह जी, आप भी? अहो भाग्य हमारे, नमस्कार। अरे आप? मैं हूँ असली ब्रजेश्वर डे। हाँ हाँ, ब्रजेश्वर डे। नमस्कार। सदारंग जी, वो मम्मी जी यहाँ आई थी। मम्मी जी? आपको मतलब दीदी? हाँ। आए तो है, अंदर है, अंदर है। अंदर हैं? माँ, माँ, देखो तो श्री विजय सिंह जी आपसे मिलने आए हैं। हाँ स्वयं प्रभा जी, बड़ी तारीफ सुनी है हमने आपकी। आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है आज हमें। सदारंग जी, हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? जी हाँ हाँ, आइए ना, आइए अंदर आइए। आइए आइए। आप बजेश्वर आप चलिए आप आ जाओ। सरता बेटी आप आइए। विजय सिंह जी आइए। हाँ हाँ यहाँ बैठिए। हाँ बिल्कुल। बैठिए। अरे मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही? अरे मम्मी जी, आप यहाँ खड़ी है? माँ, तुम इन कपड़ों में? वो क्या है बेटे, मैं तुम्हें मिलने के लिए सदारंग के मोटर बाइक से आ रही थी, तो बाइक गिर पड़ी तो मैं भी गिर पड़ी। तो कपड़े खराब हो गए, इसलिए मुझे भैया के कपड़े पहनने पड़े। हाँ, दुर्घटना तो होती रहती है, क्यों ब्रजेश्वर बाबू? जी हाँ, जी हाँ, दुर्घटनाएं तो होती रहती है, और ऐसी मजेदार दुर्घटना हो तो क्या कहना है। सदारंग जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं, तमाक बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई है। अरे मैंने कब कहा कि ऐसी वैसी बात हो गई है? मैं तो उसी दुर्घटना की तरफ इशारा कर रहा हूं। सब बात मेरी समझ में आई, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप दोनों अंदर बंद और दरवाजा बाहर से बंद, क्यों ब्रजेश्वर बाबू? बिल्कुल। अब इसे भी एक दुर्घटना ही समझ लीजिए। क्यों दीदी? हाँ सुशोभन, वो क्या हुआ, किसी बदमाश ने बाहर से दरवाजे की कड़ी बंद कर दी और हम दोनों अंदर फंस गए। बड़ी शर्म आ रही है मुझे तो। श्री विजय जी क्या सोचते होंगे? स्वयं प्रभा जी, मैं स्थिति की नजाकत को समझ रहा हूँ। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिखाई पड़ता है वो होता ही नहीं। सबके सोचने समझने के अंदाज अलग अलग होते हैं। अब इन्हीं का मामला ले लीजिए, जरा सी गलतफहमी इनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, लेकिन वो तो बजेश्वर बाबू और सरता ने जो समझदारी दिखाई वो तारीफ के काबिल है। क्यों? माँ, मैंने होटल जाके सब मालूम कर लिया है। हम जो समझ रहे थे वो सब गलत था। बेटा सुशोभन, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, मुझे माफ कर दो। बेटा ब्रजेश्वर, मुझे माफ कर दो। जी आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। सरिता बेटी, मम्मी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सारी गलतफहमियां तो दूर हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि सबकी गलतफहमियां दूर हो गई। भाई मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे इनके दिल फिरे, सबके दिल फिरे।